से कराया था मैंने? जी सर किया था। डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बस इसमें ये होता है कि अगर a से b तक लिमिट जाए किसी फंक्शन f(x) dx की, तो इंटीग्रेशन करके मान लो फंक्शन कैपिटल F आया तो लिमिट अप्लाई हो जाती है fb माइनस fa। ठीक है, ये आ जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो काम की चीजें जो आपको एक बार दोबारा देखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर a से b f(x) dx कोई लिमिट है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप वेरिएबल को चेंज करते हो तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे आप a to b अगर ft dt करो तो उसका भी वही आंसर आएगा जो इसका था। दूसरा, अगर लिमिट को उल्टा कर दो, अगर a to b f(x) dx को अगर चेंज कर देते हो लिमिट, तो आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। f(x) dx आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है a to b f(x) dx को आप लिमिट में ब्रेक करके भी लिख सकते हो। इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो इसको a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx, ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हो दो लिमिट में। जैसे मान लो आपको लिमिट 1 से लेके 5 तक का निकालना था इंटीग्रेशन, तो बीच में पड़ा उसके 3, तो 1 to 3 और 3 to 5 ऐसे लिमिट ले सकते हैं, तो आंसर वही आएगा। नंबर 4 है, और इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से समझना है इसको, जो एनसीईआरटी में दे रखा है उससे अलग। अगर 0 to a f(x) dx है तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है fa माइनस x dx। ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों साइड बराबर ही आएंगे। या अगर 0 की जगह पे कुछ और है, और करके ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b और f(x) dx। इसको क्या लिखेंगे, अगर ऐसा हो a to b fa प्लस b माइनस x dx, अगर ऐसा हो इसको ऐसे लिख देंगे। बात तो एक ही है, जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है दोनों एक ही है। अगर देखो इसको प्लस करो तो क्या आएगा, 0 प्लस a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स ही आ जाएगा, और इसका भी वही मतलब है। तो बस ये सेंस समझनी है कि ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट को प्लस करके वेरिएबल को माइनस कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल है इसका, जैसे लिमिट है 0 to 1 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, और रूट प्लस में है 1 माइनस एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, ये P4 प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 0 to 1 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस एक्स, और नीचे बन जाएगा 1 माइनस एक्स, और ऊपर ये प्लस में जब होगा तो ऐसे बनेगा 1 माइनस एक्स, तो 1 से 1 कैंसिल, बन जाएगा x। ये दो इक्वेशन बनी हमारी, दोनों को ऐड कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 2y, और राइट हैंड साइड में बन जाएगा 0 to 1 रूट एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, और ये बनेगा रूट एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। पूरा कैंसिल होके क्या बना, 1, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो राइट हैंड साइड बन जाएगी 1, और i की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बुक में भी है शायद इसी के जैसा, तो ध्यान से करना है। अब फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ में क्या करना है, अगर लिमिट आपकी नीचे वाली माइनस में हो, ऊपर वाली प्लस में हो, माइनस a to a f(x) dx, इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखने के दो तरीके। पहले आपको फंक्शन को चेक करना है। अगर आपका फंक्शन एक ओड फंक्शन है तो, और अगर आपका फंक्शन एक इवन फंक्शन, अगर ओड फंक्शन है तो खेल ही खत्म, 0 आ जाएगा। ओड फंक्शन को कैसे चेक करोगे भाई, बताओ कैसे चेक करोगे ओड फंक्शन को? सर याद नहीं आ रहा। ओड फंक्शन को ऐसे चेक करते हैं कि अगर मान लो जैसे f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अगर इसमें x की जगह आपने माइनस एक्स पुट कर दिया तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा।
और अगर इसी के पैरेलल दूसरा फंक्शन है एक्स क्यूब, तो उसमें जब ये वैल्यू पुट करोगे तो ये माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा। तो जिसमें वही फंक्शन रिपीट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा माइनस रखने से, तो वो होगा इवन। और जिसमें कोई फर्क पड़ गया यानी माइनस साइन चेंज हो गया उसका, तो वो हो जाएगा ओड फंक्शन। ठीक है, जैसे अगर साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स क्या है, एक ओड फंक्शन है, इवन फंक्शन है। होने से ये रहेगा तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा सर। माइनस आता है साइन में, साइन माइनस थीटा साइन थीटा के माइनस साइन थीटा के बराबर, हाँ तो जी। ये एक ओड फंक्शन है। जी सर, ओड और अगर cos को रखें तो वो तो साइन एक्स होगा सर, ये तो इवन होगा। ये इवन फंक्शन होगा क्योंकि ये even, अपने माइनस को खत्म कर लेता है। खत्म कर लेगा। हाँ जी। ठीक है, तो हमने फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा कि अगर नीचे वाली माइनस हो ऊपर वाली प्लस हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो क्या लिखते हैं, एफ एक्स इज ओड। तब होगा जब ओड है तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और जब इवन है, इवन में होगा ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ट्वाइस जीरो टू एफ एक्स डी एक्स। तो पांचों प्रॉपर्टी याद हुई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर वेरिएबल चेंज कर दे तो। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि लिमिट को चेंज कर दे तो साइन माइनस। तीसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर ए टू बी है तो ए टू सी और सी टू बी भी जा सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी थी कि फोर्थ वाली प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था हमने, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स है तो उसको क्या लिख सकते हैं, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या हुई, अगर माइनस से पॉजिटिव तक लिमिट जा रही है तो उसको, अगर ओड फंक्शन है तो जीरो, अगर इवन फंक्शन तो ट्वाइस जीरो टू एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ओड फंक्शन इवन फंक्शन भी समझ लिया हम। अब इसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर ऐसा लिखा होगा जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें भी दो केस है। जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसमें दो केस है। अगर एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स के है, यानी वो ओड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये ध्यान रखना, एफ टू ए माइनस एक्स करा गया है। अभी एग्जांपल लूंगा उससे बात समझ आएगी। तो ये है एक ओड फंक्शन वाली खासियत, और इसमें क्या हो जाएगा आंसर, जीरो। लेकिन अगर एफ टू ए माइनस एक्स डी ये एफ एक्स के बराबर आता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको क्या लिखेंगे, ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे। तो ये फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखनी है, रिपीट करनी है बार बार। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के बेस्ड, एग्जांपल नंबर 6 के बेस्ड। क्वेश्चन है जीरो टू पाई साइन एक्स डी एक्स। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीरो टू पाई बाई टू। देखो लिमिट का क्या करा, लिमिट हाफ कर दी। जैसे यहाँ टू ए था तो यहाँ ए कर दिया, यहाँ पाई था तो यहाँ पाई बाई टू कर दिया। और साइन एक्स डी एक्स ये ऐसे क्यों लिखा गया, कैसे चेक करा हमने, हमने देखा कि लिमिट में से अगर x को माइनस कर दे तो साइन एक्स ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब फंक्शन ये ओड वाला कंडीशन तो है नहीं। ठीक, इसको आगे लिख देंगे। और इसको कैसे सोल्व करोगे, मैंने आपको पढ़ा दिया बीटा गामा फंक्शन से। ठीक, m प्लस वन बाई टू एन प्लस वन बाई टू अपॉन टू गामा n प्लस n प्लस टू बाई टू। तो बड़ी खतरनाक चीज है गामा फंक्शन, उससे सेकंडों में काम हो जाएगा। चलो इसको चेक करो, जीरो टू पाई कोस एक्स वाले को देखो, इसमें क्या सेम चीज अप्लाई हो जाएगी। फिर कोस एक्स तो ये हो जाएगा इवन, और इवन में से टू बाहर आ जाएगा, लिमिट ये रहेगी जीरो टू पाई, और ये कोस एक्स डी एक्स। हेलो हाँ जी सर, इसमें तो ये जो हमारा ये आ गया ना, हाँ, ये इसकी लिमिट हाफ हो जाएगी। हाँ लिमिट हाफ हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, और सर ये कोस एक्स का जो ये मतलब इवन है, देवी इवन नहीं है, ओड होगा। कोस
क्योंकि cos पाई माइनस एक्स पे साइन होता है चेंज। जी सर। देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकंड वाले क्वार्टर, पाई का मतलब है कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, और सेकंड में तो कोस नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, ओड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट रख देंगे 0। क्वेश्चन में आगे दिक्कत ना हो इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे करा दिया। ये 6 प्रॉपर्टी दिमाग में रख ली, आगे बढ़ते हैं। जीरो टू पाई, पहली 3 प्रॉपर्टी तो बड़ी नॉर्मल सी है, बस 4 5 6 ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन को करो भाई। राइट नहीं गया था। हेलो सर। हाँ जी, हो गया भाई। सर हो गए सर, ये वाले तुमने कर रखे हैं, अच्छा कर रखा हमारी है तो बुक कोई। में है सर क्वेश्चन सारे कर रखे हैं सर, ये एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अच्छा बुक में भी है क्या? ये मुझे नहीं पता, बुक नहीं देखी हाँ मैंने। सर। अच्छा सर, सर हमने कर रखे हैं सारे, ये तो हमने अच्छा पढ़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कर दो -π/2 से π/2, हाँ जी पावर 2। हाँ जी sin 2x और 1 + cos x, वही इंपॉर्टेंट जो होंगे मैं वही तुम्हारे सामने लाऊंगा क्वेश्चन। देखो जब भी लिमिट ऐसी हो ना, तो सिर्फ आपको कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है, एक ही प्रॉपर्टी है 5वीं। 5वीं वाली। 6th वाली में तो 0 to 2a होता है, मतलब कोई फंक्शन ऐसे होगा डबल फॉर्म में देखोगे।
देखो इसको पहले ओड और इवन चेक कर लो। जब इसमें हम f की जगह -x डालेंगे तो बन जाएगा साइन, इसमें साइन तो माइनस बाहर निकाल देता है और कोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, ओड फंक्शन हुआ। इसका आंसर आ जाएगा 0। इसमें और कुछ चेक नहीं करना। नेक्स्ट -a to a साइन की पावर 6x प्लस साइन की पावर 7x dx, इसको करो ट्राई। तो हो रहा है। I/2 हो गया। देखो भाई इसको दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। एक तो -a to a साइन की पावर 6x है और दूसरा -a to a साइन की पावर 7x। तो जो 7x वाला पोर्शन है वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि ओड फंक्शन है, ठीक। और 6x वाले को ट्राई कर लेंगे। ठीक है, इस 6x वाले को कैसे करेंगे, मान लो यही क्वेश्चन है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि ये इवन फंक्शन है इसको लिख देंगे ट्वाइस 0 to a साइन की पावर 6x dx और आगे ये सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट 0 to a √x अपॉन √x प्लस √a माइनस x dx, इसको ट्राई करना।
इसमें तो बड़े आराम से प्रॉपर्टी लग जाएगी थर्ड वाली। फोर्थ फोर्थ हाँ जी थर्ड वाली फोर्थ वाली चल। जब थर्ड वाली लगेगी तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 2i और राइट हैंड साइड में बन जाएगा 0 2a 1dx, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन x और ये बन जाएगा a, तो i की वैल्यू आएगी a/2। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो तुरंत ये दिमाग में रखना है कि ये तो 1 बन जाएगा और लिमिट का हाफ हो हाँ जाएगा जी बस। अगर लिमिट 0 to 1 है तो 1/2, 0 to 4 है तो 4/2, 0 to a है तो a/2। सर थर्ड वाली प्रॉपर्टी लगी क्या फोर्थ वाली लगी शायद, मैं तो फोर्थ वाली से हो गया। इसमें हाँ इसके अकॉर्डिंग फोर्थ वाली लगेगी, सही बात है, फोर्थ फोर्थ वाली वाली लगेगी। बुक में वो उससे ही एनसीईआरटी हुआ का सर ध्यान, कंप्लीट। ठीक है, फोर्थ वाली लगेगी। ठीक पहले उससे भी तीन हो तो गया इतनी सर। इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये बाद वाली है 4 5th और 6th। ठीक और है पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इनमें कि मान लो कौन से क्वेश्चन में कौन सा लग रहा है, तो उसमें भी ये है कि 5th वाले में तो -a से ये जाएगी, इसका भी क्लियर है। जी ठीक, सर। बस आपको पहचानना है 4th और 6th में डिफरेंस करना है, 0 to a और 0 to 2a। इन दोनों में समझना है बस कहानी। और वो आएगा बस एक ही तरीका है, एक ही दवा है इस चीज की, प्रैक्टिस। 0 to 2 x - 1 की पावर 2 sin x - 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस cos x - 1। इसको ट्राई करो। ये क्वेश्चन था आईआईटी जैम के पेपर में, था एक बार के में, जो एमएससी के लिए होता है, आईआईटी से एमएससी के लिए, उसमें था ये क्वेश्चन। जी जल्दी देखो 1/2 सर। इसमें x - 1 को मान लेंगे t, इसको t मान के ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा dt। लिमिट चेंज करेंगे, जब 0 x की जगह रखेंगे तो -1 to 1 आ जाएगा लिमिट, और ये हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे पता चला इसको t मान लो, x - 1 आपको बार बार दिखाई दे रहा है तो इसको t मान लिया। ये हो जाएगा t² sin t, और बड़ा आसान क्वेश्चन है, t² cos t, और ये हो गया dt। अब बताओ कौन सी आइडेंटिटी की तरह लगा आपको, ये कौन सी लग सकती है इसमें? प्रॉपर्टी नंबर 5,
और 5 में क्या चेक करते हैं, ओड और इवन फंक्शन। और ये- मेरी आवाज आ रही है भाई? जी सर। जी सर। जी सर। तो इसमें चेक कर लो f माइनस टी करेंगे तो साइन जो है ना, साइन बैठा हुआ है, ये बना देगा इसको ओड फंक्शन, और जब तक साइन जिंदाबाद है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 जीरो। 0 हो जाएगा सर। इसमें कुछ क्वेश्चन है दूसरे वाली एक्सरसाइज में, लिमिट एज द सम वाले, जिसमें सीरीज दे रखी है, उसका इंटीग्रेशन करना। सर इनकी जनरल टर्म बनानी है पहले, हाँ जी, इनकी जनरल टर्म बनानी है सर, हाँ वही हाँ वाले वही तो। जनरल टर्म वाले। ये 12th क्लास में एक एक्सरसाइज है लिमिट एज द सम वाली, शायद 7.6 या 5 कुछ ऐसा, जिसमें 2-3 ही क्वेश्चन है, तो ये उसका अपडेटेड वर्जन है, वो इसमें पढ़ेंगे हम। जी सर। ठीक है भाई, वो मैं कराऊंगा कल, आज के लिए इतना ही।